ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। कुनकुरी नगर पंचायत अध्यक्ष विनयशील ने पीएम आवास और भ्रष्टाचार को लेकर नगर पंचायत कार्यालय में मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में विनयशील ने बताया कि नगर पंचायत कुनकुरी में 1.5 साल बीत गए, अब तक भी प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति नहीं हुई। जितने भी पीएम आवास की स्वीकृति हुई है वह कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुई है। वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में एक भी पीएम आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। इस दौरान विनयशील ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि पुराने सीएमओ प्रवीण उपाध्याय के कार्यकाल में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी निष्पक्ष जांच की कार्यवाही होनी चाहिए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उन्होंने वादा करते हुए यह भी कहा कि आगामी जितने भी नगर पंचायत में होने वाले निर्माण कार्य होंगे उसमें कोई सेटिंग नहीं होगी और कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। आइए जानते हैं नगर अध्यक्ष विनयशील ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ बताया। आज की वार्ता जो है मैंने मुख्यतः आवास को लेकर के रखी है। मैं आप सबसे एक बात बताना चाहता हूँ कि बीते दिनों जब सेंट्रल लाइब्रेरी के उद्घाटन में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए थे तो उन्होंने कहा कि हमने 18 लाख आवास स्वीकृत किए हैं। उसकी सच्चाई जो कुनकुरी की है वो ये है कि पिछले 18 महीने में विष्णुदेव साय जी की सरकार में कुनकुरी में 0 आवास स्वीकृत हुए हैं। यानी कुनकुरी में अभी तक उनकी सरकार बनने के बाद नगर पंचायत में एक भी आवास नया नहीं बना है। जितने आवास हैं वो पुराने कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के समय के वही बन रहे हैं। अब मैं कुछ आंकड़े आपसे बताना चाहता हूँ। जब नई सरकार कांग्रेस की बनी 2018-19 में तो उस समय 304 आवास पहले साल में बने, उसके बाद 71, उसके बाद 173, उसके बाद इस तरह से कोरोना के काल में एक गैप आया और उसके बाद 67। लेकिन जब दिसंबर 2024 में यानी 23 में और उसके बाद पूरा एक साल 24 का और आज 25 में जुलाई महीने में बैठे हैं, इतने दिनों में कुनकुरी में एक भी आवास नहीं बना। ये जो डेटा है आवास का ये मैं आपसे साझा कर दूंगा। इसमें यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे ध्यान से तो आप सोचिए कि ये कौन सी मोदी की गारंटी और ये कैसा विष्णु का सुशासन है। मेरे हिसाब से ये कुशासन है और मोदी की पूरी गारंटी फेल हो चुकी है। और यदि माननीय मुख्यमंत्री के अपने नगर क्षेत्र में एक भी आवास पिछले 18 महीने में स्वीकृत नहीं हुए हैं तो आप सोचिए कि पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। वस्तु स्थिति ये है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदार रूप से कार्य कर रहे हैं बल्कि उनका पूरा प्रशासन जो लगातार टीएल की बैठक लेता होगा, जो ये जानकारी लेता होगा कि किस किस नगर क्षेत्र में क्या हो रहा है, उन्होंने भी पिछले 18 महीने में इसकी सुध नहीं ली। अब जब मैं जीत करके आया मैंने पता करना शुरू किया किस किस विभाग में क्या हो रहा है। तो आपको पता है मैंने भ्रष्टाचार के मामले उठाए, सीएमओ की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। आज मैं आवास का मुद्दा उठा रहा हूँ। ये कुनकुरी के लोगों के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है। आप मुझे ये बताइए कि यदि कुनकुरी के लोगों ने एक व्यक्ति को विधायक चुना, वो आज मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद यदि कुनकुरी में एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है पिछले 18 महीने में, तो हमें ऐसे मुख्यमंत्री ऐसे विधायक की आवश्यकता क्यों है। जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आवास, उनका राशन, उनका इलाज, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा। और जसपुर जिले में कुनकुरी का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। इन सब पे प्रशासन बिल्कुल लचर है, सब कुछ ठप है। तो मेरा आप मीडिया साथियों से यही आग्रह है कि आप इस मुद्दे को उठाएं और ये बताएं कि 0 आवास स्वीकृत हुए। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक सफाई इंस्पेक्टर को सीएमओ बना करके कुनकुरी में लाया गया। उसका पूरा कार्य केवल कट कमीशन ठेकेदारी तक रहा। उसमें ये देखने की जरूरत नहीं थी कि आवास बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और उससे आज ये स्थिति पैदा हुई है। एक बात और है कि क्यों किसी विभाग ने भी ये नहीं पूछा कि भैया कुनकुरी में आवास की स्वीकृति क्यों नहीं हो रही है, उसका डिमांड क्यों नहीं मांगा गया। अब मुझे लगता है कि आज के बाद शायद इस पर विभाग हरकत पे आएगा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। एक मुद्दा जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे उनका 0 टॉलरेंस है। अगर ऐसा है तो कुनकुरी नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुए, जिनका मामला मैंने उठाया, जिस सीएमओ के खिलाफ मैंने सारे सबूत दिए और जिसकी जांच के लिए मैंने उनको और विभाग को पत्र लिखा, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे एक सफाई इंस्पेक्टर को, जिसको यहाँ सीएमओ बनाया गया था, उनकी पोस्टिंग अंबिकापुर कर दी गई है जेडी ऑफिस में, जहाँ उनका कोई कार्य नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली है वो ये कि यहाँ से जब भी मैं कोई चिट्ठी भेजूंगा, कोई जांच का कार्य भेजूंगा, तो उसको प्रभावित करने के लिए उनको अंबिकापुर में रखा गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से कहना चाहता हूँ कि यदि आप भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं तो इन मुद्दों को जो मैंने कुनकुरी में भ्रष्टाचार का उठाया उसकी जांच कब होगी और उसकी दोषियों की सजा कब मिलेगी।
और कब तक कुनकुरी में सीएमओ बदल बदल के यहाँ के विकास को रोका जाता रहेगा। आज मेरे चुन के आए 4 महीने हो गए, अभी तक 4 सीएमओ बदले जा चुके हैं, अभी चौथे सीएमओ आए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि कुनकुरी के विकास के लिए और कुनकुरी के कामों को सुचारू रूप से करने के लिए अपने प्रशासन का, अपने अधिकारियों का और व्यवस्था से कहिए कि वो उसका सहयोग करें, ताकि हम कुनकुरी का ठीक से विकास कर सकें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कुनकुरी में जितने टेंडर अब लगेंगे, जितने काम अब होंगे, उसमें कोई सेटिंग नहीं होगी, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसकी जांच जल्द से जल्द कराएंगे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।